सरगोशी करते साए। हर साया रोशनी की वजह से नहीं बनता। एक छोटे और परसुकून कस्बे के किनारे एक पुराना और वीरान महल वाक़ था जिसे रेवेनवुड मैंशन के नाम से जाना जाता था। मकामी लोग इसके तारीख माजी के बारे में सरगोशियां करते थे। एक पुरस्कार गुमशुदगुआ है, अजीब आवाजें और वो खौफनाक साए जो अपनी मर्जी से हरकत करते दिखाई देते थे। कोई भी इसके करीब जाने की जुर्रत न करता सिवाय एक लड़की के। ईमा, एक नौजवान यूट्यूबर, हमेशा अपने चैनल और थर्लिज एंशनल्स के लिए सनसनीखेज मवाद की तलाश में रहती थी। जब उसने इस महल के बारे में सुना तो वो जान गई कि एक बेहतरीन कहानी हो सकती है। मकामी लोगों की तमाम तर वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए उसने रात वहां गुजारने और हर लम्हा लाइव स्ट्रीम करने का फैसला किया। पहला सामना। जब ईमा शाम के वक्त महल के करीब पहुंची तो हवा सर्द हो गई और फिजा पर एक गैर मामूली खामोशी छा गई। महल इसके सामने खड़ा था, इसके टूटे हुए शीशे किसी खाली आंख की तरह लग रहे थे और हुआ ऐसे सरगोशी कर रही थी जैसे इसे पुकार रही हो। ये तो सिर्फ हुआ है, ईमा ने खुद को तसल्ली दी और अपना लाइव स्ट्रीम शुरू किया। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, ईमा ने हिम्मत से कहा। ये है रेवेनवुड मैंशन। देखते हैं क्या ये कहानियां सच हैं। महल का दरवाजा एक धक्के से चरचुराता हुआ खुल गया और एक शानदार मगर खंडर जैसा अंदरूनी मंजर उसका इस्तकबाल कर रहा था। धुंधले फानूस लटक रहे थे और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी जिनकी आंखें ईमा का ताक़ुब करती महसूस हो रही थी। नजर न आने वाली मौजूदगी। जैसे ही ईमा ने महल की खोज शुरू की, इसकी टार्च झपकने लगी और दीवारों पर साए अजीब और गरीब अंदाज में रक्स करने लगे। खाने के कमरे में उसने देखा कि मेज पर बर्तन सजे हुए थे जैसे कोई अभी उठकर गया हो। अचानक एक मध्यम सरगोशी सुनाई दी, चली जाओ। इसके स्ट्रीम में चीट के पैगामात आने लगे। यूजर 1, ये आवाज सुनी। अस्पाविकी फैन 22, अब कुछ होने वाला है, भागो। गोस्ट हंटर 101, परेशान न हो, शायद ये हुआ की आवाज है। ईमा ने घबराहट के बावजूद खुद को संभाला और खोज जारी रखी। तहखाने का खौफ। महल के एक कोने में ईमा को एक पुरानी सीढ़ी नजर आई जो तहखाने की तरफ जा रही थी। इस मंजर में इसे किसी हॉरर फिल्म जैसा महसूस करवाया, लेकिन इसने अपने खौफ पर काबू पाया और नीचे जाने का फैसला किया। तहखाने में शदीद ठंडक थी और माहौल मुकम्मल तौर पर खामोश था। अचानक इसकी टार्च की रोशनी एक कदीम संदूक पर पड़ी जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। जब ईमा ने संदूक खोला तो एक जोरदार झोंका आया और उसकी टार्च की रोशनी कमजोर पड़ गई। चीट में नाजरीन ने पे दर पे पैगामात भेजना शुरू कर दिए। यूजर 1, पीछे देखो। डार्क सिबिल नवासी, वहाँ एक साया हरकत कर रहा है। गोस्ट हंटर 101, फौरन बाहर निकलो। ईमा ने मोड़कर देखा लेकिन कुछ नजर न आया। फिर अचानक इसे एहसास हुआ कि इसका अपना साया गैर मामूली तौर पर लंबा और टेढ़ा हो गया था, जैसे वो अपनी मर्जी से हरकत कर रहा हो। खौफनाक ताक़ुब। अचानक एक जोरदार आवाज ने सुकून को तोड़ दिया। ईमा चीख पड़ी और इसका कैमरा गिर गया। इसने कैमरा उठाया तो देखा कि साया इसकी तरफ बढ़ रहा था। घबराकर ईमा सीढ़ियों की तरफ भागी और साए ने इसका पीछा शुरू कर दिया। हर दरवाजा इसके पीछे बंद हो रहा था और सरगोशियां गहरी खौफनाक आवाजों में बदल गई। आखिरकार वो मरकजी दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वो बंद था। मायूसी के आलम में वो मुड़कर खड़ी हुई। साया इसके ऊपर छा गया और उसकी बाजुओं ने इसे अपनी लपेट में लेने की कोशिश की। ईमा ने एक जोरदार चीख मारी और इसका लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गया। बाद के वाकयात। अगली सुबह मकामी लोगों को महल के बाहर ईमा का कैमरा मिला जो अब भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये वीडियो वायरल हो गई और लोगों ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए। कुछ ने कहा कि यह सब एक धोखा था, जबकि दूसरों का मानना था कि महल ने ईमा को अपने अंदर जज्ब कर लिया। लेकिन ईमा के स्ट्रीम की आखिरी सरगोशी अभी तक नाजरीन के जहनों में गूंजती है। हर साया रोशनी की वजह से नहीं बनता।